डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश एचजेएस परीक्षा के दृष्टिकोण से जो लोकल लॉ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसी में सीरीज 1 का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि नगर पालिका का कंपोजिशन यानी नगर पालिका की संरचना कैसे होती है, आज मैं उस चीज को आप लोगों के सामने एक विस्तृत वे में प्रस्तुत करूंगा और उस चीज को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जिसको बोलते हो, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका की संरचना, नगर पालिका की संरचना। उस दिन हम लोगों ने देखा था उस वीडियो में, इसके पहले वाली जस्ट वीडियो में, ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला पंचायत के बारे में। आज उसी का जो दूसरा पार्ट है, हमने आपको जैसे बताया था कि भाग 9 और भाग 9 का 9 आपका पंचायत से संबंधित है और 9 का आपका नगर पालिका से संबंधित है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट हुआ करता है आपके प्रशासनिक सिस्टम में, जो नगरीय क्षेत्रों को कवर करता है, यानी नगरों में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे होती है, उसका ये सिस्टम यहाँ पे पूरा बताया गया है। तो देखिएगा, नगर पालिका की संरचना में मैंने आपको उस वीडियो में पूरा एक शॉर्ट में दे दिया था। 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1973 को लागू हुआ, 18 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर। तो लेकिन ये बनती कैसे है, ये त्रिस्तरीय जो मॉडल आपके पास है उस त्रिस्तरीय मॉडल का यहाँ पे रूप समझना है आपको। वो त्रिस्तरीय मॉडल में अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ। वो बात ये है कि आप लोग देखिएगा कि आप किस क्षेत्र में रह रहे हो। अगर मान लिया आप नगर निगम में हो, यानी आपका जो जिला है वो नगर निगम की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या वर्तमान में 17 है और ये आपको नगर निगम जो सबसे पहले नगर निगम बना था ये मद्रास में बना था 1687 में आपका ये नगर निगम बना था पहला मद्रास में, और तीनों प्रेसिडेंसी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था नगर पालिका को। नगर निगम की संख्या अभी देखते हैं, फिर उसके बाद नगर पालिकाएं, आपकी नगर पालिकाएं, उसके बाद जो आपका है नगर पंचायत। नगर पंचायत, अब यहाँ पे आप किस जगह के निवासी हो। अगर आपका संबंध गांव से नहीं है तो बनी सी बात है वो किसी न किसी शहर से होगा या किसी न किसी कस्बे से होगा या किसी न किसी ऐसी जगह से होगा जो गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा होगा, यानी जो जिसको बोलते हो संक्रमणी कालीन स्थिति में होगा। तो यहाँ पे आप किस में हो, अपने आप को देख लो। नहीं देखते बनता तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे आप इसमें आ रहे हो। अगर आपके, जैसे मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या 17 है और आपकी नगर पालिकाओं की संख्या 194 है, यानी ये पूरे उत्तर प्रदेश में 17 है, ये 194 के लमसम है, लमसम क्या है, और ये आपकी 423 है। अब इधर अभी जो परिसीमन चल रहा है, अगला इलेक्शन होगा तो उसमें आपकी एग्जैक्ट संख्या इनकी आपको पता चल जाएगी। यानी कि नगर निगम कितने हैं, 17 है, नगर पालिकाएं कितनी, 194 है, नगर पंचायत कितनी है, 423 है। अब देखिएगा, नगर निगम हम किसको कहेंगे, सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि नगर निगम हम किसको कहेंगे। तो नगर निगम अगर आपको कहना है तो आप देखिएगा यहाँ पे, नगर निगम जिस भी शहर की जनसंख्या 5 लाख के ऊपर हो, जिस भी नगर की जनसंख्या 5 लाख से ऊपर हो, 5 लाख से ऊपर हो, उसको हम नगर निगम की संज्ञा दे सकते हैं, नगर निगम कह सकते हैं। अब ऐसे नगर निगमों में जो वार्ड होंगे वो वार्डों की जो संख्या हो सकती है मिनिमम 60 हो सकती है और मैक्सिमम 110 वार्ड बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 110 वार्ड मिनिमम
मिनिमम 60 और मैक्सिमम 110 बन सकते हैं। नगर पालिका किसको आप कहोगे? नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर, यानी 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर और 5 लाख के नीचे, 5 लाख से नीचे जिस भी जगह की जनसंख्या इतनी होगी उसको हम नगर पालिका यानी म्यूनिसिपैलिटीज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपके वार्ड होंगे वो वार्डों की संख्या आपकी हो सकती है 25 से लेके 55 तक, यानी कि वार्ड संख्या होगी 25 से 55 तक वार्ड हो सकते हैं, 25 से 55 तक वार्ड हो सकते हैं। फिर अगर नगर पंचायत की हम बात करें तो ये नगर पंचायत आपका जिस भी जगह की जनसंख्या 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे, 1 लाख से नीचे, ठीक। अब जिसकी जनसंख्या 15,000 से ऊपर और 1 लाख से नीचे होगी उसको हम नगर पंचायत कहेंगे। अभी इसमें कुछ चीजें होती कि किसी ग्राम सभा को नगर पंचायत में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके बदलने के लिए क्या पैरामीटर्स है वो हम अभी आपको बाद में बताएंगे। पहले ये समझ लो, यहाँ पे जो वार्डों की संख्या होगी वो मिनिमम 10 होगी और मैक्सिमम 24 होगी, यानी 24 वार्ड होंगे। अब ये आपको मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नगर निगम में 60 और 110 वार्ड हो सकते हैं और 25 से 55 वार्ड हो सकते हैं और 10 से 24 वार्ड हो सकते हैं। अब इसमें यह देखना है कि ये जो नगर निगम है इसमें हमने कहा 60 से 110 वार्ड हो सकते हैं, 5 लाख जनसंख्या से ऊपर होगा। तो अब इसको देखिएगा कि इसको अगर हमें बांटना है, मान लिया इसकी जनसंख्या 5 लाख ही है तो 5 लाख है तो मिनिमम आप 60 रख लीजिए, लेकिन अगर 8 लाख है, 7 लाख है, 9 लाख है या 10 लाख के करीब है, 10 लाख से ऊपर जिसकी जनसंख्या हो जाती है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज की संज्ञा दे दी जाती है। तो यहाँ पे जो 5 लाख से ऊपर है तो मान लिया 5 लाख तक जनसंख्या है इसकी तो 60 वार्ड हो सकते हैं, 7 लाख है तो उसी हिसाब से रेशियो बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब इस पूरे शहरी क्षेत्र को हम वार्डों में बांट सकते हैं। इसको अपना वार्ड में बांट लो, यहाँ पे 60 वार्ड बनाना संभव नहीं है तो इसको मान लो कि ये 60 वार्ड हैं, इनको यहाँ 110 वार्ड मान लो, जो भी आपको कल्पना करनी है कर लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब हम इस पूरे एरिया को 60 वार्डों में बांट दिया तो हर एक वार्ड से आपका एक सभासद चुना जाता है, आपको पता होगा, जिसको काउंसिलर हिंदी में बोला जाता है और इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में उसको सभासद आप लोग बोलते हो। और एक मेयर होता है, यहाँ पे एक मेयर होता है और बाकी जितनी आपकी वार्ड संख्या होगी उतने यहाँ पे सभासद होंगे, ठीक है। इनका आप लोग चुनाव करते हो, ये आम सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1 लाख से ऊपर 5 लाख से नीचे में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 25 वार्ड होंगे और उसी तरह से वार्डों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसी तरह से होता है। यहाँ पे एक पूरे जैसे मान लिया 5 लाख है और आपको 60 वार्ड में बांटना है तो एक क्षेत्रीय 18, यानी कि एक कहने का मतलब कि एक वार्ड में कितनी जनसंख्या हो सकती है, 6 पंचे 30, यानी कि 5 लाख को 60 में डिवाइड करो तो आपको 48, यानी कि करीब आपका ऐसे डिवाइड कर लो इसको, 5 लाख को हमें 60 से डिवाइड करना है, 5 लाख को हमें 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लो, 8 48 और 2 आपका 6 चौको 18 और 2 ये आपका 20, फिर क्षेत्रीय लमसम ये आपका 8,333 के लमसम आएगी जनसंख्या, यानी कि एक वार्ड आपका जो बनेगा वो 8,000 जनसंख्या पे बनेगा, मान के चलो 8 साढ़े 8 हजार मान लो इसको।
यानी कि एक वार्ड 8,300 के लमसम बनेगा, वो गणती होता। तो यानी कहने का मतलब सारे वार्डों में अब पता चला किसी वार्ड की जनसंख्या बहुत डेंस है, किसी वार्ड की जनसंख्या अगर डेंस है तो बनी सी बात है कि उसका एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता हो गया कि हमें 8-8,500 जनसंख्या चाहिए, तो 8-8,500 जनसंख्या इतनी क्षेत्र में हमको मिल गई थी, एक वार्ड बन गया। अब दूसरे वार्ड में पता चला कि हमको इतनी जनसंख्या चाहिए, तो यानी इतनी जनसंख्या में हमारी 8-8,500 जनसंख्या पूरी हो रही, तो हमको इतने बड़े एरिया को कवर करना होगा। ठीक है, नहीं हमको जनसंख्या को कवर करना है, ना कि हमें एरिया के साथ साथ जनसंख्या को कवर करना है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि हमारी जनसंख्या पूरी हो गई तो हम एरिया छोड़ देंगे। अब पता चले ये हमारा परिसीमन है, पूरा डिलिमिटेशन है हमारा कि इतने में हमको नगर निगम बनाना है। अब इतने में 5 लाख जनसंख्या है और 60 भाग में बांटना है, तो 8,300 जो भी होगा एक एक उसमें लेके वार्ड में बांट देंगे। तो इसी तरह से ये इसका भी वार्ड आपका बन जाता है। तो यहाँ पे जो होता है वो चेयरमैन होता है, जिसको आप लोग चेयरमैन बोलते हो, और यहाँ पे भी सभासद, उनको भी सभासद बोला जाता है। ठीक है, सभासद बोला, चेयरमैन, सभासद, ये उत्तर प्रदेश की बात है। बाकी अगर अदर स्टेट के लोग हो तो आपके यहाँ क्या सिस्टम है वो आप देख लीजिएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये चेयरमैन और सभासद, ये वही हाल यहाँ पे होता है। यहाँ पे 10 और 24 का, चूंकि जनसंख्या कम है तो वार्ड कम है, जनसंख्या कम है तो वार्ड कम है, जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पे वार्ड संख्या ज्यादा, तो उसी रेशियो में ये चेयरमैन सभासद यहाँ पे भी होते हैं, चेयरमैन और सभासद। अब जैसे मान लिया किसी उसकी जनसंख्या 25,000 है या 30,000 है, और उसको हमने बना दिया नगर पंचायत, तो अब वहां पे जो वार्ड संख्या बनेगी 10 बने या 15 बने, ठीक है, तो जो 10 बनेगी या 15 बनेगी वो आपकी वहां की जो वयस्क जनसंख्या है वो मताधिकार के माध्यम से अपने 15 सभासदों को चुनेगी। यहाँ पे भी जितने होंगे, यहाँ पे 25 नहीं 24 होगा, यहाँ पे सॉरी 24 से ये नहीं 25 सही है, 25 से 55 होता है, 25 से 55 ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके ये आपका पूरा एक वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पे इन सभासदों के अतिरिक्त, ये जो सभासद होते हैं इनके अतिरिक्त गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। तो अगर नगर पंचायत है तो वहां पे 2 से कम नहीं और 3 से अधिक नहीं, यानी कि वार्ड संख्या में जो सभासद होंगे वो 2 नॉमिनेटेड होते हैं। वो नॉमिनेटेड जो सभासद होते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटेड सभासद, नॉमिनेटेड 2 से कम नहीं और 3 से ज्यादा नहीं, यानी 2 से कम नहीं 3 से ज्यादा नहीं, और यहाँ पे जो होता है 3 से ज्यादा नहीं और 4 से कम नहीं, इस समथिंग इस तरह से इसका, यानी 3 से कम नहीं और 5 से अधिक नहीं। यहाँ पे जो है 3 से कम नहीं, 3 से कम नहीं और 5 से अधिक नहीं। यानी कि अब बात समझ, अगर मान लिया किसी में फुल जनसंख्या है 5 लाख से थोड़ा कम है तो 55 वार्ड वहां पे बन गए, और 3 या 5 ये आपके 55 और 5 60 भी हो सकते हैं, 55 और 3 58 भी हो सकते हैं। मतलब ये नॉमिनेटेड है सरकार के द्वारा, और सरकार के प्रसाद पर्यंत, ये लोग आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड जो सभासद होते हैं वो यहाँ पे 3 से 5 और यहाँ पे 2 से 3 के बीच में होते हैं। नगर पालिका के संदर्भ में आपके बेयर एक्ट में इसका प्रोविजन नहीं मिला है, और ये भी आपको इसका भी प्रोविजन आपको यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, ये ऑटोनोमस बॉडी में चला जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और आपके उत्तर प्रदेश जब पढ़ोगे स्पेशल तो उसमें मिलता है। तो ये आपके आंकड़े आपके सेक्शन 9 में प्रोवाइडेड किए गए हैं। म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 में भी ये आपको प्रोविजन मिल जाएगा, और ये आपके जो भाग 9 का में है उसमें भी मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको मेरे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नगर पालिका की संरचना होती है। अब देखिए जब ये सब हो गया है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि समय समय पे हर 5 साल पे या हर 10 साल पे, यानी हम अमूमन जनसंख्या के आंकड़े आने के बाद या जो जनसंख्या के आंकड़ों के बाद का अंतिम चुनाव जो होता है, नहीं मान लीजिए जैसे अभी चुनाव हो रहे हैं, तो उनमें इनका डिलिमिटेशन किया जाता है, इनका परिसीमन किया जाता है, इनका फिर से तोड़फोड़ होता है, यानी कि क्षेत्र का घटाना बढ़ाना, वो रीएडजस्टमेंट होता है। जनसंख्या कहीं बढ़ गई कहीं घट गई, तो वो जो रीएडजस्टमेंट होता है उसको हम लोग परिसीमन बोलते हैं।
तो उस परिसीमन के बाद करने के बाद फिर क्या होता है, फिर चुनाव की प्रक्रिया आती है। तो देखिए इसके बाद अब इसका जो कंपोजिशन तो आपने देख लिया, अब इसके बाद क्या होगा कि अब हमको मेयर चुनना है और सभासद चुनना है। तो अब यहाँ पे आपके पास 3 तरह की प्रक्रिया और होंगी। वो 3 तरह की प्रक्रिया के लिए आप देखते रहिए पनेसिया लॉ क्लासेस की यूट्यूब चैनल को, और इस यूट्यूब चैनल में आपको सारी वो सटीक जानकारी मिलेगी जो हमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ना कि नेतागिरी करने के संदर्भ में। वो भी काम आएगी, ऐसा नहीं है, नेतागिरी में भी काम आता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज जरूरी है। तो इसके बाद देखिएगा हमारा जो अगला वीडियो होगा वो क्या होगा कि इसमें जो ये मेयर साहब चुने जाएंगे इनका निर्वाचन कैसे होगा। अब यहाँ पे निर्वाचन होगा। अब ये जो निर्वाचन के बाद आप लोग देखते हो निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, फिर उसके बाद आप देखते हो कि आरक्षण भी होता है, वो आरक्षण कैसे होगा। आरक्षण के बाद इनका जो कार्यकाल है वो कैसे होगा, और इनका फिर कार्य क्या है, इनका काम क्या है, वर्क क्या है, इनका कार्य क्या है, वो आपको देखना होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको निर्वाचन, आरक्षण, कार्यकाल और कार्य ये सब देखना है, और ये सब आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे वही चीज यहाँ पे देखी जाएगी। इस देखो किसी भी निर्वाचन के पहले आपके उसमें क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है, यानी कि उसकी सीमाओं का निर्धारण होता है। उन सीमाओं के निर्धारण के बाद क्या होता है कि वहां की वोटर लिस्ट को तैयार किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2-3 चीजों को और आप जोड़ सकते हो। तो किसी भी क्षेत्र में क्या किसी भी उसका चुनाव जो होता है, चुनाव की प्रक्रिया है डिलिमिटेशन से शुरू होती है। अगर क्लियर नहीं है या क्लियर हो चुका है तो स्मूथली हो जाता है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, जनसंख्या बढ़ गई या किसी तरह के और आंकड़ों में परिवर्तन हुआ, क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, तो वहां पे डिलिमिटेशन करवाना जरूरी होता है। तो वो डिलिमिटेशन होने के बाद फिर उसमें सबसे पहले परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद आपकी वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट के बाद नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के बाद आपका निर्वाचन होगा। निर्वाचन होने के लिए उसमें आरक्षण कैसे दिया जाएगा निर्वाचन में वो भी बताया जाएगा आपको, भी कार्यकाल क्या होगा, फिर इनका कार्य क्या होगा, तब जाके आपका ये नगर निगम का एक सेगमेंट आपका कंप्लीट होगा। और इसी तरह से जब हम अगर देखें तो इसके जब कार्य को देखेंगे या इसके निर्वाचन को देखेंगे या इसके आरक्षण को देखेंगे तो हम ग्राम सभा के आरक्षण को भी साथ में देखते चलेंगे, और अध्यक्ष पद के लिए, मेयर पद के लिए, या यहाँ पे वार्ड में जो आरक्षण होता है, इन सब को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।